दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बाण संयोग पर सोए हुए विष्णु भगवान के बारे में बताते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं सब भगवान से। और उससे पहले बहुत सारे साइकोलॉजी, राजनीति, नपुंसकता, ये सब के बारे में बताते हैं। तो पिछले सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद पिछले वीडियो पे हमने जहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय के प्रति आसक्ति नहीं थी। आप प्रहलाद जी के बारे में बता रहे हैं, जो इंद्र और प्रहलाद का संवाद हुआ था उसके बारे में। उनके सारे पाप धुल गए थे। वे कुलीन और बहुश्रुत विद्वान थे। वे गर्व और अहंकार से रहित थे। ये युधिष्ठिर को बता रहे हैं भीष्म पितामह। वे धर्म की मर्यादा के पालन में तत्पर और शुद्ध सत्वगुण में स्थित रहते थे। निंदा और स्तुति को समान समझते, मन और इंद्रियों को काबू में रखते और एकांत स्थान में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान था। अप्रिय की प्राप्ति में क्रोध युक्त तथा प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्ष युक्त नहीं होते थे। मिट्टी के ढेले और सुवर्ण दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। वे ज्ञान स्वरूप कल्याणमय परमात्मा के ध्यान में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्मा तत्व का पूर्ण निश्चय हो गया था। उन्हें परावर स्वरूप ब्रह्म को पूर्ण था, ब्रह्म का पूरा ज्ञान था। वे सर्वज्ञ, संपूर्ण भूत प्राणियों में समदर्शी और जितेंद्रिय थे। वे भगवान नारायण के प्रिय भक्त और सदा उन्हीं के चिंतन में तत्पर रहने वाले थे। हिरण्यक शिपुनंदन प्रहलाद जी को एकांत में बैठकर परमात्मा श्रीहरि का ध्यान करते देख इंद्र उनकी बुद्धि और विचार को जानने की इच्छा से उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले, दैत्यराज, संसार में जिन गुणों को पाकर कोई भी पुरुष सम्मानित हो सकता है उन सबको मैं आपके भीतर स्थिर भाव से स्थित देखता हूँ। आपकी बुद्धि बालकों के समान राग द्वेष से रहित दिखाई देती है। आप आत्मा का अनुभव करते हैं, इसलिए आपकी ऐसी स्थिति है। अतः मैं पूछता हूँ कि इस जगत में आप किसको आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं? आप रस्सियों से बांधे गए, अपने राज्य से भ्रष्ट हुए और शत्रु के वश में पड़ गए थे। आप अपनी राजलक्ष्मी से परिचित हो गए। प्रहलाद जी, ऐसी शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी आप शोक नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद जी, आप अपने ऊपर संकट आया देखकर भी निश्चिंत कैसे हैं? दैत्यराज, आपकी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के कारण? इंद्र की इस प्रकार पूछने पर परमात्मा तत्व को निश्चित रूप से जानने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा। प्रहलाद जी बोले, दैत्यराज, देवराज, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता उसी को अविवेक के कारण जड़ या मोह होता है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसको कभी मोह नहीं होता। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उसके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता। पुरुष का प्रयत्न ना होने से कोई पुरुष करता नहीं हो सकता, परंतु स्वयं कभी ना करते हुए भी उसे इस जगत में कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है उसकी बुद्धि दोष से युक्त और तत्व ज्ञान से रहित है, ऐसी मेरी मान्यता है। इंद्र यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वो अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता उसके भी सारे कार्य अवश्य सिद्ध होते। उसे अपने प्रयत्न में कभी पराभव नहीं प्राप्त होता, परंतु देखा यह जाता है कि इष्ट सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले को अनिष्ट की भी प्राप्ति होती है और इष्ट की सिद्धि से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुषार्थ की प्रधानता कहाँ रही? कितने ही प्राणियों को बिना किसी प्रयत्न के ही हम लोग अनिष्ट प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं। ये बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और अल्प बुद्धि मनुष्यों से धन पाने की आशा करते देखे जाते हैं।
जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, तब किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का ही पूर्णतया वर्णन करता हूँ, सुनो। जैसे कोई कौवा कहीं गिरे हुए मांस को खाते समय काव काव करके अन्य काकों को ये जता देता है कि यहाँ अन्न है, उसी प्रकार समस्त कर्म अपने स्वभाव को ही सूचित करने वाला है। जो विकारों कार्य को नहीं जानता, उनकी परम स्वभाव को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह या अभिमान होता है। जो इस बात को ठीक ठीक समझता है, उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो निश्चित रूप से जान लेता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है? इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ, इसलिए ये सब नाशवान है ऐसा समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओं से शून्य और सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर मैं प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को सदा देखता रहता हूँ। इंद्र, मैं शुद्ध बुद्धि तथा मन और इंद्रियों को अपने अधीन करके स्थित हूँ। मैं तृष्णा और कामना से रहित हूँ और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता हूँ, इसलिए मुझे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्य के प्रति मेरे मन में ना तो राग है ना द्वेष। मैं किसी को ना अपना द्वेषी समझता हूँ और ना आत्मा ही मानता हूँ। इंद्र, मुझे स्वर्ग की यानी ऊपर की या नीचे यानी पाताल की तथा बीच के या मर्त्यलोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान, विज्ञान और ज्ञ के निमित्त भी मेरे लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है। इंद्र ने कहा, प्रहलाद जी, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है, उसे पूछता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह उसे बताइए। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता और बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत् पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है। तो अभी उस तरह के भक्ति भाव वाला बड़े बूढ़े मिलना असंभव है, अब ये नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है वो करना चाहिए। स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो स्वभाव से ही प्राप्त होता है। राजन दैत्यराज प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनके वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिलोकीनाथ देवेश्वर इंद्र ने उस समय दैत्यों और असुरों के स्वामी प्रहलाद का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने निवास स्थान स्वर्गलोक को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र और बलि का संवाद। इंद्र के आक्षेप युक्त वचनों का बलि के द्वारा कठोर प्रत्युत्तर। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह भीष्म, जो राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया हो और काल के दंड से पिस गया हो, वो भूपाल किस बुद्धि से इस पृथ्वी पर विचरे, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकर मनुष्य विरोचन कुमार बलि और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय इंद्र समस्त असुरों पर विजय पाकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने पूछा, भगवान बलि कहाँ रहता है? ब्राह्मण, जिसके दान देते समय उसके धन का भंडार कभी खाली नहीं होता, उस राजा बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बलि का पता बताइए। वो राजा बलि ही वायु बनकर चलता, वरुण बनकर वर्षा करता, सूर्य और चंद्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि बनकर समस्त प्राणियों को ताप देता तथा जल बनकर सबकी प्यास बुझाता था। उसी राजा बलि को मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ। ब्राह्मण, आप मुझे बलि का पता बताइए। वही यथा समय आलस्य छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित होता, वही अस्त होता, वही वर्षा करता। ब्राह्मण, उस बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे राजा बलि का पता बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राघवन मधवन, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलि का पता पूछ रहे हो। पूछने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे बलि का पता बता रहा हूँ। सच्ची बात है, किसी शून्य घर में ऊँट, गोद, गर्दभ अथवा अश्व जाति के पशुओं में जो
श्रेष्ठ जीव उपलब्ध हो उसे बलि समझो। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, यदि किसी एकांत गृह में राजा बलि से मेरी भेंट हो जाए तो मैं उन्हें मार डालूं या ना मारूं, ये मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम बलि का वध न करना, बलि वध के योग्य नहीं है। वाशुक, तुम उनसे इच्छानुसार न्योचित व्यवहार के विषय में प्रश्न कर सकते हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देने पर देवराज इंद्र ऐरावत की पीठ पर सवार हो राजलक्ष्मी से सुशोभित होते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। तो तदनंतर उन्होंने भगवान ब्रह्मा के बताए अनुसार एक शून्य घर में निवास करने वाले राजा बलि को देखा, जिन्होंने गद्दब के वेश में अपने आप को छिपा रखा था। इंद्र बोले, दानव, तुम गधे की योनि में पड़कर भूसी खा रहे हो, ये नीच योनि तुम्हें प्राप्त हुई है, इसके लिए तुम्हें शोक होता है या नहीं? आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूँ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तुम शत्रु के वश में पड़ गए हो, राजलक्ष्मी तथा मृत्यु से हीन हो गए हो तथा तुम्हारा बल पराक्रम नष्ट हो गया है। पहले तुम अपने शस्त्र वाहनों और सजातीय बंधुओं से घिरकर सब लोगों को ताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे। सब दैत्य तुम्हारा मुंह जोड़ते हुए तुम्हारे ही शासन में रहते थे। तुम्हारे राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी, परंतु आज तुम्हारे ऊपर ये संकट आ पहुंचा है, इसके लिए तुम शोक करते हो या नहीं? जिस समय तुम संकट के पूर्व तट पर विविध भोगों का आस्वादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई बंधुओं को धन बांटते थे, उस समय तुम्हारे मन की अवस्था कैसी रही होगी? तुमने बहुत वर्षों तक राजलक्ष्मी से सुशोभित हो बिहार में समय बिताया है। उस समय सुवर्ण किसी कांति वाली सहस्त्र देवांगनाएं जो सबके सब पद्म मालाओं से अलंकृत होती थी तुम्हारे सामने नृत्य किया करती थी। दानवराज, उन दिनों तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी और अब कैसी है? एक समय था जबकि तुम्हारे ऊपर सोने का बना हुआ रत्नभूषित विशाल छत्र बना रहता था और 6000 गंधर्व सत्य स्वरों में गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे। यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञ मंडप का अत्यंत विशाल मध्यवर्ती स्तंभ पूरा का पूरा सोने का बना हुआ होता था। जिस समय तुम निरंतर 10-10 करोड़ गौ को शस्त्र बाद दान किया करते थे दैत्यराज, उस समय तुम्हारे मन में कैसे विचार उठते रहे होंगे? जब तुमने सव्याक्षेप की विधि से यज्ञ करते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, उस समय तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह रहा होगा असुरराज। अब तो मैं तुम्हारे पास ना तो सोने की झारी, ना छत्र और ना चमर देखता हूँ तथा ब्रह्मा जी की दी हुई वो दिव्य माला भी तुम्हारे गले में नहीं दिखाई देती है। भीष्म जी कहते हैं, राजन युधिष्ठिर, इंद्र की कही हुई वो भाव गंभीर वाणी सुनकर राजा बलि हंस पड़े और देवराज से इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, देवेश्वर, यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखाई है वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है। तुम देवताओं के राजा हो, इस तरह दूसरों को कष्ट देने वाली बात कहना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इंद्र, इस समय तुम मेरी सोने की झाड़ियों को, मेरे छत्र और चबर को तथा ब्रह्मा जी की दी हुई मेरी उस दिव्य माला को भी नहीं देख सकोगे। तुम मेरे जिन रत्नों के विषय में पूछ रहे हो वे सब गुफा में छिपा दिया गया है। जब मेरे लिए अच्छा समय आएगा तब तुम फिर उन्हें देखोगे। इस समय तुम समृद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि छिन गई है। ऐसी अवस्था में जो तुम मेरे सामने अपनी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो, ये तुम्हारे कुल और यश के अनुरूप नहीं है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त है, वे क्षमाशील मनुष्य सत्पुरुष दुख पड़ने पर शोक नहीं करते और समृद्धि प्राप्त होने पर हर्ष से फूला नहीं उठते। पुरंदर, तुम अपनी अशुद्धि बुद्धि के कारण मेरे सामने आत्मा प्रशंसा कर रहे हो। जब मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी तब ऐसी बात नहीं बोल सकोगे। नेक्स्ट चैप्टर, बलि और इंद्र का संवाद। बलि के द्वारा काल की प्रबलता का प्रतिपादन करते हुए इंद्र को फटकारना। भीष्म जी कहते हैं, भारत, ऐसा कहकर सर्प के समान फुफकारते हुए बलि से इंद्र ने पुनः अपना उत्कर्ष सूचित करने के लिए हंसते हुए कहा। इंद्र बोले, दैत्यराज बलि, पहले जो तुम शस्त्र वाहनों और भाई बंधुओं से घिर कर संपूर्ण लोगों को संताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे, और अब बंधु बांधवों तथा मित्रों से
पर्यक्त होकर जो अपनी यह अत्यंत दीन दशा देख रहे हो, इसमें से तुम्हारे मन में शोक होता है या नहीं? पूर्व काल में तुमने संपूर्ण लोगों को अपने अधीन कर लिया था और अनुपम प्रसन्नता प्राप्त की थी, किंतु इस समय बाह्य जगत में तुम्हारा यह घोर पतन हुआ है। ये सब सोचकर तुम्हारे मन में शोक होता है या नहीं? बलि ने कहा, इंद्र, कालचक्र स्वभाव से ही परिवर्तनशील है। उसके द्वारा यहाँ की प्रत्येक वस्तुओं को अचिंत्य समझता हूँ, इसलिए कभी शोक नहीं करता हूँ, क्योंकि सारा जगत विनाशशील है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। देवेश्वर, प्राणियों के ये सारे शरीर अंतवान हैं, इसलिए मैं कभी शोक नहीं करता हूँ। ये गर्दभ का शरीर भी मुझे किसी अपराध से नहीं प्राप्त हुआ है, मैंने इसे स्वेच्छा से ग्रहण किया है। जीवन और शरीर दोनों जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही नष्ट हो जाते हैं। मैं इस गर्दभ शरीर को पाकर भी विवश नहीं हुआ हूँ। जब मैं इस प्रकार देह की अनित्यता और आत्मा की असंगता को जानता हूँ, तब यह जानते हुए मुझे क्या व्यथा हो सकती है? वज्रधारी इंद्र, जैसे जल के प्रभाव का अंतिम आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार देहधारी की अंतिम गति मृत्यु है। जो पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। जो लोग रजोगुण यानी काम, क्रोध और मोह के वशीभूत हो, इस बात को भलीभांति नहीं जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे संकट में पड़ने पर बहुत दुखी होते हैं। जिसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है, वो पुरुष उस बुद्धि के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर देता है। पापहीन होने पर उसे सत्वगुण की प्राप्ति होती है और सत्वगुण में स्थित होकर वो सात्विक प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। जो मंदबुद्धि मानव सत्वगुण से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते हैं तथा रजोगुण जनित काम, क्रोध आदि दोषों से प्रेरित होकर सदा संतप्त होते रहते हैं। मैं ना तो अर्थ सिद्धि, जीवन और सुखमय फल की कामना करता हूँ, न अनर्थ, मृत्यु और दुखमय फल से द्वेष ही रखता हूँ। जो मनुष्य किसी की हत्या करता है, वो वास्तव में स्वयं मरा हुआ होते हुए मरे हुए को ही मारता है। जो मारता है और जो मारा जाता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा हनन क्रिया का तो कर्म है, ना करता। माधवन, जो कोई किसी को मार कर या जीत कर अपने पुरुष पर गर्व करता है, वो वास्तव में उस पुरुषार्थ का कर्ता नहीं है, क्योंकि जो जगत का कर्ता जो परमात्मा है, वही उस कर्म का भी करता है। संपूर्ण जगत का संहार और सृष्टि, इन दोनों कार्यों को कौन करता है? वो सब प्राणियों के कर्मों द्वारा ही किया गया है और उसका भी प्रयोजक कोई और ईश्वर ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही संपूर्ण प्राणियों के शरीर के कारण है, अतः उनके लिए शोक और विलाप की क्या आवश्यकता है? कोई बड़ी भारी विद्वान हो या अल्प विद्या से युक्त, बलवान हो या दुर्बल, सुंदर हो या कुरूप, सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्ययुक्त, गंभीर काल सबको अपने तेज से ग्रहण कर लेता है। अतः उन सबके काल के अधीन हो जाने पर जगत की क्षण भंगुरता को जानने वाले मुझ बलि को क्या व्यथा हो सकती है? जो काल के द्वारा दग्ध हो चुका है, उसी को पीछे से भाग जलाती है। जिसे काल ने पहले से ही मार डाला है, वही किसी दूसरे के द्वारा मारा जाता है। जो पहले से ही नष्ट हो चुकी है, वही वस्तु किसी के द्वारा नष्ट की जाती है, तथा जिसका मिलना पहले से ही निश्चित है, उसी को मनुष्य हर्षवगत करता है। मैं बहुत सोचने पर भी दिव्य विधाता काल का अंत नहीं देख पाता हूँ। उस समुद्र जैसे काल का कहीं द्वीप भी नहीं है, फिर पार कहाँ से प्राप्त हो सकता है? इसका आर पार कहीं नहीं दिखाई देता है। सच्ची पते, यदि काल मेरे देखते देखते समस्त प्राणियों का विनाश नहीं करता, तो मुझे हर्ष होता, अपनी भक्ति पर गर्व होता और उस क्रूर काल पर मुझे क्रोध भी होता। इस एकांत गृह में गंधर्व का रूप धारण किए मुझे भूसी खाता जानकर तुम यहाँ आए हो और मेरी निंदा करते हो। मैं चाहूँ तो अपने बहुत से ऐसे भयानक रूप प्रकट कर सकता हूँ, जिन्हें देखकर तुम ही मेरे निकट से भाग खड़े होगे। इंद्र, काल ही सबको ग्रहण करता है, काल ही सब कुछ देता है और काल ने ही सब कुछ किया है। अतः अपने पुरुषार्थ का गर्व ना करो। पुरंदर, पूर्व काल में मेरे कुपित होने पर सारा जगत व्यथित हो उठता था। इस लोक की कभी वृद्धि होती है और कभी हाश, यह इसका सनातन स्वभाव है। शक्र, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
तुम भी जगत को इसी दृष्टि से देखो, अपने मन में विस्मित ना हो। प्रभुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं है। तुम्हारा चित्र अभी बालक के समान है, वो जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। मधुबन, इस बात की ओर दृष्टिपात करो और निष्ठिक बुद्धि प्राप्त करो। वाशव, एक दिन देवता, मनुष्य, पितर, गंधर्व, नाग और राक्षस ये सभी मेरे अधीन थे। ये सब कुछ तुम जानते हो। मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत द्वेष से मोहित होकर मेरी शरण ग्रहण करते हुए ऐसा कहा करते थे कि विरोचन कुमार, बलि जिस दिशा में हो उस दिशा को भी हमारा नमस्कार है। सच्ची बात है, मुझे अपने इस पतन के लिए तनिक भी शोक नहीं होता है। मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय है कि मैं सदा सबके शासक ईश्वर के वश में हूँ। एक उच्च कुल में उत्पन्न हुए दर्शनीय एवं प्रतापी पुरुष अपने मंत्रियों के साथ दुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। उसका वैसा ही भवितत्व था। इंद्र एक नीच कुल में उत्पन्न हुआ मूढ़ मनुष्य जिसका जन्म दुराचार से हुआ है, अपने मंत्रियों सहित सुखी जीवन बिताता देखा जाता है। उसकी भी वैसे ही होनहार समझनी चाहिए। शक्र एक कल्याणमय आचार विचार रखने वाली स्वरूपवती युवती विधवा हुई देखी जाती है और दूसरी कुलक्षणा और कुरूपा स्त्री सौभाग्यवती दिखाई देती है। वज्रधर इंद्र, आज जो तुम इस तरह समृद्धिशाली हो गए हो और हम लोग जो ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं, ये ना तो हमारा किया हुआ है और ना तुमने कुछ किया है। शक्करकर्ता, इस समय मैं इस परिस्थिति में हूँ और जो कर्म मेरे इस शरीर से हो रहा है ये सब मेरा किया हुआ नहीं है। समृद्धि प्रारब्ध के अनुसार बारी बारी से सब पर आता है। मैं देखता हूँ इस समय तुम देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हो, अपने कांतिमान और तेजस्वी स्वरूप से विराज रहे हो और मेरे ऊपर बारंबार गर्जना करते हो। परंतु यदि इस तरह काल मुझ पर आक्रमण करके मेरे सिर पर सवार ना होता तो मैं आज वज्र लिए होने पर भी तुम्हें केवल मुक्के से मारकर धरती पर गिरा देता। किंतु यह मेरे लिए पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है, अपितु शांत रहने का समय है। काल ही सबको विभिन्न अवस्थाओं में स्थापित करके सबका पालन करता है और काल ही सबको पकाता और क्षीण करता है या कमजोर करता है। एक दिन मैं दानवेश्वर द्वारा पूजित था और मैं भी गर्जता तथा अपना प्रताप सर्वत्र फैलाता था। जब मुझ पर भी काल का आक्रमण हुआ है तब दूसरे किस पर वो आक्रमण नहीं करेगा। देवराज, तुम लोग जो 12 महात्मा आदित्य कहलाते हो तुम सब लोगों के तेज मैंने अकेले धारण कर रखे थे। वाशव, मैं ही सूर्य बनकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी का जल ऊपर उठाता और मेघ बनकर वर्षा करता था। मैं ही त्रिलोकी को ताप देता और विद्युत बनकर क्रमशः फैलाता था। मैं प्रजा की रक्षा करता और लुटेरों को लूट भी लेता था। मैं सदा दान देता और प्रजा से कर लेता था। मैं ही संपूर्ण लोगों का शासक और प्रभु होकर सबको संयम नियम रखता था। अमरेश्वर, आज मेरी वो प्रभुता समाप्त हो गई। काल की सेना से मैं आक्रांत हो गया हूँ, अतः मेरा वो सब ऐश्वर्य अब प्रकाशित नहीं हो रहा है। सचिपति इंद्र, ना मैं करता हूँ ना तुम करता हो और ना कोई दूसरा करता ही है। काल बारी बारी से अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोगों का उपभोग करता है। वेद वेद्या पुरुष कहते हैं कि मास और पक्ष काल के आवास शरीर है, दिन और रात उसके वस्त्र हैं, ऋतुएं द्वार मन इंद्रियां हैं और वर्षा सुख है। वो काल आयु स्वरूप है। कुछ विद्वान अपनी बुद्धि के बल से कहते हैं कि यह सब कुछ काल संगत ब्रह्म है। इसका इसी रूप में चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन के मास आदि उपयुक्त 5 ही विषय हैं। मैं पूर्वोक्त 5 वेदों से युक्त काल को जानता हूँ। ये काल रूप ब्रह्म अनंत जल से भरे हुए महासागर के समान गंभीर एवं गहन है। इसका कहीं आदि अंत नहीं है। उसे ही खर और अक्षर रूप बताया गया है। जो लोग तत्वदर्शी हैं वे निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि वो काल रूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार होते हुए भी समस्त प्राणियों के भीतर जीव का प्रवेश कराता है। भगवान काल ही समस्त प्राणियों की अवस्था में उलटफेर कर देता है। कोई भी व्यक्ति उनके इस महात्मा को समझ नहीं पाता।
काल की ही महिमा से पराजित होकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। देवराज, समस्त प्राणियों की गति जो काल है उसको प्राप्त हुए बिना तुम कहाँ जाओगे? मनुष्य भाग कर भी उसे छोड़ नहीं सकता, उससे दूर नहीं जा सकता और न खड़ा होकर ही उसके चंगुल से छूट सकता है। श्रवण आदि समस्त इंद्रिया, मांस पक्ष आदि 5 भेदों से युक्त उस काल का अनुभव नहीं कर पाते। कुछ लोग इन काल देवताओं को अग्नि कहते हैं और कुछ प्रजापति। दूसरे लोग उस काल को ऋतु, मास, पक्ष, दिन, क्षण, पूर्वा, अपरा और मध्याह्न कहते हैं। उसी को विद्वान पुरुष मूर्त भी कहते हैं। वो एक होकर भी अनेक प्रकार का बताया जाता है। इंद्र, तुम उस काल को इस प्रकार जानो, ये सारा जगत उसी का अधीन है। सचिपति इंद्र, जैसे तुम हो वैसे ही बल और पराक्रम से संपन्न अनेक सहस्त्र इंद्र समाप्त हो चुके हैं। शक्र, तुम अपने को अत्यंत शक्तिशाली और उत्कट बल से युक्त देवराज समझते हो, परंतु समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें भी शांत कर देगा। इंद्र, वो काल ही संपूर्ण जगत को अपने वश में कर देता है, अतः तुम भी स्थिर रहो। मैं, तुम तथा हमारे पूर्वज भी काल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम जिस परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर ये जानते हो कि ये मेरे पास स्थिर भाव से रहेगी, तुम्हारी ये धारणा मिथ्या है, क्योंकि ये कहीं एक जगह बंधकर नहीं रहती है। इंद्र, ये लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ सहस्त्र पुरुषों के पास रह चुकी है। देवेश्वर, इस समय ये चंचला मुझे भी छोड़कर तुम्हारे पास गई है। शक्र, अब फिर तुम ऐसा बर्ताव ना करना। शक्र मतलब इंद्र, अब तुमको शांति धारण कर लेना चाहिए। तुम्हें भी मेरी जैसी स्थिति में जानकर ये लक्ष्मी शीघ्र किसी दूसरे के पास चली जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र और बलि का संवाद। बलि को त्याग कर आई हुई लक्ष्मी की इंद्र के द्वारा प्रतिष्ठा। भीष्म जी कहते हैं, राजन युधिष्ठिर, तदनंतर इंद्र ने देखा कि महात्मा बलि के शरीर से परम सुंदरी तथा कांतिमती लक्ष्मी मूर्तिमती निकल रही है। पाकशासन भगवान इंद्र प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। उसके नेत्र विस्मय से खेल उठे। उन्होंने बलि से पूछा। इंद्र बोले, बलि, ये बेनी धारण करने वाली कांतिमयी कौन सुंदरी तुम्हारे शरीर से निकल कर खड़ी है? इसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पा रहे हैं और ये अपने तेज से उदासित हो रही है। बलि ने कहा, इंद्र, मेरी समझ में ना तो ये असुर कुल की स्त्री है, ना देव जाति की है और ना मानवी ही है। तुम जानना चाहते हो तो इसी से पूछो अथवा ना पूछो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी करो। तब इंद्र ने पूछा, पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, बलि के शरीर से निकलकर खड़ी हुई तुम कौन हो? तुम्हारी चमक दमक अद्भुत है। तो दोस्तों, ये सतयुग की बात है। सतयुग में कुछ दिव्य गुण होते थे लोगों के शरीर में, मन में, आत्मा में और बुद्धि में। तुम्हारी बेणी भी अत्यंत सुंदर है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, इसलिए पूछता हूँ, तुम मुझे अपना नाम बताओ। शुभ्र, दैत्यराज को त्याग कर अपने तेज से मुझे प्रकाशित करते हुई इस प्रकार तुम कौन खड़ी हो? मेरे प्रश्न के अनुसार अपना परिचय दो। लक्ष्मी बोली, मुझे ना तो विरोचन जानता है, ना उसका पुत्र ये बलि। लोग मुझे दुस्सह कहते हैं और कुछ लोग मुझे विदिष्टा के नाम से भी जानते हैं। वह सब जानकर मनुष्य मुझे भूति, लक्ष्मी और श्री भी कहते हैं। शक्र, तुम मुझे नहीं जानते तथा संपूर्ण देवताओं को भी मेरे विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इंद्र ने पूछा, दुष्य है, तुमने चिरकाल तक राजा बलि के शरीर में निवास किया है। अब क्या तुम मेरे लिए अथवा बलि के ही हित के लिए इनका त्याग कर रही हो? लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, धाता या विधाता किसी प्रकार भी मुझे किसी कार्य में नियुक्त नहीं कर सकते हैं, किंतु काल का भी ही आदेश मुझे मानना पड़ता है। वही काल इस समय बलि का परित्याग करने के लिए मुझे प्रेरित करने के निमित्त उपस्थित हुआ है। इंद्र, तुम उस काल की अवहेलना ना करना। इंद्र ने पूछा, बेनी धारण करने वाली लक्ष्मी, तुमने बलि का कैसे और किस लिए त्याग किया? सुचिरमते, तुम मेरा त्याग किस प्रकार नहीं करोगी, ये मुझे बताओ। लक्ष्मी ने कहा, मैं सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्म में निवास करती हूँ। राजा बलि इन सब से विमुख हो चुके हैं। ये पहले ब्राह्मणों के हितैषी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे, किंतु आगे चलकर ब्राह्मणों के प्रति इनकी दोष दृष्टि हो गई और इन्होंने झूठे हाथ से घी
छू दिया था। पहले ये सदा यज्ञ किया करते थे, किंतु आगे चलकर काल से पीड़ित हो एवं मोहित चित्त होकर इन्होंने सब लोगों को स्वयं ही स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि तुम सब लोग मेरा ही यजन करो। तो दोस्तों, इस वीडियो पे इतना ही तक बात करते हैं। अगले वीडियो पे इसके बाद से बात करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है। आज के वीडियो पे इतना ही।